सब पानी दे। चलो चलो ओनली कौन आज नैतिक नहीं आया, उसका बर्थडे है। नहीं आई, स्कूल आई थी। बता है उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। नैतिक का हम लोग को लगा लड़ाई होने वाली थी, हम लोग ने दिमाग लगाया आज बर्थडे है। चलो ट्रायल बैलेंस की बात कर रहे थे तुम लोग। यस सर, पंखा चालू कर लीजिए। हाँ सर बहुत गर्मी। बहुत गर्मी लग रही है सर, तुमको गर्मी लग रही। आओ ना पंखा ना खुल। पहने हो सूट गर्मी नहीं सर, पंखा था। सर सही में गर्मी या सर चलिए दीदी। सर एकदम धीरे आज मैं यहाँ पर पहले ट्रायल बैलेंस की थ्योरी देखो, चलो जल्दी से। पानी देते पहिए का दूसरे वाले बहुत अच्छे हैं। आज मेरा ऑनलाइन में कितने का पता है? 1550 कपड़ा कुर्ती का मतलब भारी ऑर्डर किया था। मेरी दादी जल गई एकदम देख के, शुरू हो गई, फिर आधा घंटा तक लग हो गया? हाँ क्या तुम बताना। अरे मेरे अब पढ़ाई नहीं किया। सबसे पहले तो व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंड लेजर we check the arithmetical accuracy of journal and leisure is known as trial balance। जर्नल और लेजर करने के बाद उसकी मैथमेटिकल गलतियों को चेक करने के लिए जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं उसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंड लेजर वी प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू चेक द, अब उसको मैथमेटिकल नहीं बोलते, उसको बोलते अर्थमेटिकल। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी is known as trial balance। Clear? What is the meaning of trial balance? जर्नल और लेजर के बाद एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जिससे हम उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं, उसको ट्रायल बैलेंस होता है। ठीक है ना। अब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे देखो, आपके पॉइंट लिखे हैं 4, इसमें अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि किस चीज को बोलेंगे। जैसे पहला देखो क्या लिखा है, ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ अकाउंट, तो पहले अंडरलाइन कर लो लिस्ट ऑफ अकाउंट। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक जब आप लिखोगे तो आप पूरा पॉइंट याद नहीं रहेगा, हेडिंग याद रहेगी। तो क्या है ये? लिस्ट ऑफ अकाउंट। दूसरा क्या लिखा है? पर्टिकुलर डेट, एक डेट है उसी में बनाया जाएगा। कब? साल के अंत में, या 3 महीने के अंत में, या 6 महीने के अंत में। रोज नहीं बनता है, ठीक है ना। और क्या लिखा है? पहला लिस्ट ऑफ अकाउंट, दूसरा पर्टिकुलर डेट, तीसरा लिख लो क्लोजिंग बैलेंस। सबके हम क्या लिखते हैं इसमें? बैलेंसेस। जो बैलेंस बचता है वो लिखा जाता है। एंड द लास्ट सब पंखा तेज कर। अरे आप गर्मी लग रही है। अभी तो सोना चूतिया 10 मिनट बोलो, ठंडी लगने लगेगी। हाँ पहले फिर शुरू होगा तुम लोग, क्यों नहीं सब्र है? हाँ बोल। स्टेपलर है बड़ा वाला। साफ बोले ना परसों, अगर बात किए तो पैच बंद। तुम याद रखो सबको बोले हैं बेटा, तो वो जो आपसे डर बस वही करना है ना कर। कौन कोई सा बता दो ना। नेक्स्ट, चलो बात बंद करो। थोड़ा भी आया चुप हो लाइट। पहला लिख लिया लिस्ट ऑफ अकाउंट, दूसरा पर्टिकुलर डेट, तीसरा क्लोजिंग बैलेंस, और चौथा इट्स फॉर्मेट जस्ट लाइक जर्नल। ये पूरा जस्ट लाइक जर्नल, ये जिस तरह जर्नल होता है उसी तरह से दिखाई देता है। ठीक है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगला है देखो, ऑब्जेक्टिव या नेसेसिटी टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाना पड़ता है? अब इसमें लिखा है पहला पॉइंट, टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। हमने जो जर्नल और लेजर किया वो कितना सही है, इसको चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। दूसरा फॉलो अप प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री। फॉलो अप का मतलब क्या होता है? फॉलो अप करना मतलब जो अभी तक हुआ है उसको चेक कर। तो जर्नल और लेजर अभी तक हुआ है उसको फॉलो अप करना कि वो सही है या गलत। तीसरा लिखा है टू प्रोवाइड द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे इतना लंबा लिखने के बजाय लिख सकते हो फाइनल अकाउंट के पहले
बेसिस ऑफ पेज नंबर बेसिस ऑफ 293 क्या लिख लेंगे इसमें पहले बेसिस ऑफ फाइनल अकाउंट, यानी फाइनल अकाउंट के बेस का काम करता है। यानी पूरी लाइन जो लिखी है ना, टू प्रोवाइड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, इतना लंबा याद करने के लिए आप क्या याद कर सकते हो, बेसिस ऑफ फाइनल अकाउंट। पूरा ना लिख करके शॉर्ट में लिख देंगे तो भी वही चीज हो गई। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए बेस का काम कौन करता है, ट्रायल बैलेंस। एंड द नेक्स्ट इज डिटेक्ट एरर, गलतियों का पता लगाएगा। जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जर्नल में कहाँ गलती है और लेजर में कहाँ गलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस है, करेक्ट। अब इंपॉर्टेंस में भी देखो सीधे सीधे पॉइंट लिखे 3 पॉइंट, ठीक है ना। तो इसमें भी अंडरलाइन कर लो ताकि आपको हेडिंग मिल जाए, ताकि लर्न करना आसान हो जाए। क्या लिखा देखो, फर्स्ट इफ बोथ साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल और बैलेंस मेथड अकाउंट्स टैली देन द इंडिकेट दैट पोस्टिंग इज करेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या हेडिंग बनाएंगे, इस फर्स्ट क्या है, दोनों साइड का टोटल, both side of trial balance prepared in the total or balance of account tallies। तो पहला अंडरलाइन करो tallies, tallies। टैली करने का मतलब होता है मिलाना, टैली का मतलब होता है मैच करना। तो ट्रायल बैलेंस में हम पहला क्या इंपॉर्टेंस है, क्या टैली करते हैं, दोनों तरफ के बैलेंस का टोटल इक्वल आना चाहिए। तो इसमें अंडरलाइन बनेगा, केवल एक वर्ड याद कर लो, टैली, ठीक, आपका मैच करना चाहिए। सेकेंड इज फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ऑफ ट्रायल द पोजीशन ऑफ ईच अकाउंट इज नोन बिकॉज इट प्रोवाइड समरी ऑफ ईच अकाउंट। तो लिख सकते हैं समरी ऑफ ईच अकाउंट। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको सारे अकाउंट की समरी मिल जाएगी। समरी का मतलब हर अकाउंट का बैलेंस कितना है आपको आसानी से ट्रायल बैलेंस से मिल जाएगा। नेक्स्ट, बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस one can know about the total debtor and total creditor। तो यहाँ लिख सकते हैं, वही चीज तो है, टोटल डेटर एंड क्रेडिटर। आपको टोटल डेटर कितने हैं, टोटल क्रेडिटर कितने हैं, ये पता चल जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है ना, ये इररिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो पॉइंट लिखा है वो क्या है, इसके ऊपर पॉइंट लिखा था कि ऑल बैलेंसेस आपको मिल जाएंगे, तो उसमें तो डेटर और क्रेडिटर भी आते हैं, इसलिए पॉइंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अगला पॉइंट आता है डिस्क्राइब ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को डिस्क्राइब करना है। तो ट्रायल बैलेंस में कितने कॉलम होते हैं, ट्रायल बैलेंस में नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं, ये ज्यादा कंफर्टेबल है। 4। पहला डेट बहुत अच्छे से पढ़े, उसका मतलब 4 कॉलम रहते हैं। कौन मारे हैं? अब LF और फिर DR और CR। हाँ, मेरे साथ प्रेम से बोलो जय माता दी कर लेजर, नेम ऑफ लेजर। पहला नेम ऑफ लेजर बोल दो या नेम ऑफ अकाउंट बोल दो, सेम चीज है। उसमें अगर क्वेश्चन आ गया कि डिस्क्राइब ट्रायल बैलेंस, तो आप सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख देंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे प्रोफार्मा और चारों को फिर डिफाइन कर देंगे। पहला से नेम ऑफ अकाउंट, इन दिस कॉलम वी रिकॉर्ड ऑल द लेजर्स नेम। इस अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, सारे लेजर्स के नाम। LF में क्या लिखते हैं, कुछ नहीं, वी राइट डाउन द पेज नंबर ऑफ लेजर, वो पर्टिकुलर लेजर किस पेज नंबर में है। फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर, ठीक। पता चला हमको। अमाउंट दिया, अमाउंट दिया में वी रिकॉर्ड द डेबिट बैलेंस, अमाउंट CR वी रिकॉर्ड द क्रेडिट बैलेंस। कि जिस अकाउंट का बैलेंस डेबिट है वो डेबिट में आ जाएगा, जिसका बैलेंस क्रेडिट में है वो क्रेडिट में आ जाएगा। हाँ स्टार्टिंग सुजय सो जल्दी। लेजर फोलियो मींस, हम पिछले कोचिंग पढ़े तो ये सब नहीं पढ़ा। लेजर फोलियो मींस लेजर का पेज नंबर। क्यों इंडिकेट करना जरूरी है, जब कोई अकाउंटेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रायल बैलेंस चेक करेगा तो मान लो यहाँ लिखा है राम और उसके यहाँ पेज नंबर लिखा है 40,
तो उसको ये मालूम रहेगा कि लेजर बुक में 40 नंबर पेज में राम का लेजर ये वो तो डायरेक्ट हो बताइए जाता है कि आप है। हमने तो बुक में फॉर्मेट में क्यों बना हुआ है? मैं सोचता था किसी काम का नहीं है। ठीक है, अलग जबरदस्ती खिंचवा दे तो उसका एलएफ यानी लेजर फोलियो, फोलियो मींस होता है पेज नंबर। सर जब रियल अकाउंट बनाएंगे तब ये काम आएगा। हाँ, ऐसे पेपर एग्जाम टाइप का नहीं है। पर लिखोगे बनाओगे थोड़ी ना। हाँ बनाना पड़ेगा उसे। तो अब इसको मैंने क्या बोला, क्वेश्चन क्या आएगा, डिस्क्राइब ट्रायल बैलेंस। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, फॉर्मेट लिखेंगे, फॉर्मेट आपने बनाया और उसके बाद ये चारों पॉइंट को आपको डिस्क्राइब करना है। व्हाट वी राइट हियर, द नेम ऑफ अकाउंट, पेज नंबर ऑफ लेजर, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। हेडिंग लिखी आपने डेबिट अमाउंट, इन दिस कॉलम वी रिकॉर्ड द डेबिट बैलेंस ऑफ पर्टिकुलर लेजर। क्रेडिट अमाउंट, इन दिस कॉलम वी रिकॉर्ड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्टिकुलर लेजर। उसको डिटेल करना चाहिए। इसमें लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट, वी रिकॉर्ड द ऑल द लेजर्स नेम हियर। हम सारे लेजर्स के नाम लिखते हैं। नेक्स्ट, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्योंकि आपकी बुक में जो है मेथड केवल एक ही समझाया गया है, वो है बैलेंस मेथड। टोटल मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। तो होते हैं 4 मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल मेथड, टोटल बैलेंस मेथड, और एक होता है बैलेंस मेथड विद एलिमिनेशन ऑफ इक्वल टू। फर्स्ट ऑफ बुक छोड़ दो ना। ये चारों मेथड में से केवल एक मेथड आपके सिलेबस में है, वो है बैलेंस मेथड। ठीक, अब इसके बाद थ्योरी में और कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब बात आती है न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल है, मैंने आपको जो बताया था एक बार रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से समझना। आपकी बुक में 3 वैरायटी के क्वेश्चन हैं। पहला मैंने आपको लिखवाया था व्हेन, आप देखोगे आपके पास कॉपी में अगर लिखा होगा तो बन जाएगा। जब 2 बैलेंसेस दिए होते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, केवल एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जब एक बैलेंस 2 बैलेंस दिए हो, आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आपके हर अकाउंट के बगल में 2 अमाउंट दिए, एक डीआर में और एक सीआर में। तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे फॉर्मेट है, जितने नाम लिखे हैं सारे नाम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करना। आपको क्या करना है, माइनस करना है, और जो डिफरेंस है कहाँ लिखना है, डिफरेंस। जैसे पहले नाम क्या लिखा हुआ है, देखो कैपिटल। ठीक, आपने यहाँ लिख दिया। सर वैसे ये वाला क्वेश्चन नहीं आता पेपर में। अरे भैया देखो, होम एग्जाम है, कुछ नहीं बोल सकते। अगर आपको बोला है उन्होंने, सबसे बड़े खतरे की घंटी ये बज गई है कि उन्होंने बोल दिया 5 चैप्टर न्यूमेरिकल के, मैं बोले ट्रायल बैलेंस बोला ना उन्होंने, न्यूमेरिकल के लिए 5 चैप्टर, कोई भी पटक सकते हैं। 5 क्वेश्चन तो माने सर है, धीरे धीरे हम 7-8 क्वेश्चन पटकेंगे, तो कौन सा पटकेंगे। सर हम लोग को बोले थे कि तुम लोग दिक्कत नहीं लो, सारे चैप्टर में जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको पढ़ो, मैं हाँ। नहीं दूंगा। तो मालूम है ना लेंथी क्वेश्चन नहीं आने वाला, बट इम्पोर्टेंट ये है कि अगर 3 वैरायटी है तो तीनों बननी तो चाहिए। अगर वैरायटी ही नहीं बनेगी, मान लो आपने कोई वैरायटी छोड़ दी और वही आ गया, तब मैं कह रहा हूँ एक वैरायटी के 12 क्वेश्चन, एक वैरायटी के 12 क्वेश्चन है, एक वैरायटी के 2 क्वेश्चन, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है 2 क्वेश्चन वाली वैरायटी छोड़ दो। 12 वाली आपने क्या कर ली, तो उसमें से एक आया तो बन गया, और जो 2 वाली में से एक आ गया तो निपट गए। बनना तो दोनों चाहिए ना। हाँ, ये हो सकता है कि जिसमें 2 क्वेश्चन उसके दोनों की प्रैक्टिस कर ली, जिसमें 12 है उससे 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, बन गया। सारे क्वेश्चन लगाने को मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट एट लीस्ट हर वैरायटी के 2-2, 3-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपके 5 चैप्टर भी है तो 5 चैप्टर से अगर आप 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो कम से कम 50 की तो प्रैक्टिस होंगे, तो 250 क्वेश्चन। कौन कह रहा है 250 लगाओ, बट एटलीस्ट 50 तो लगाओ, तब 50 में से 10-12 फंसेंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको एग्जैक्ट 12 क्वेश्चन मालूम पड़ जाए। और चलो मान लो आपको कहीं से मालूम नहीं पड़ गया, उनकी कोचिंग के बच्चों से संपर्क किया और आपको मिल गए, ये भी मान लेते हैं हम,
प्रॉब्लम कहाँ आएगी मालूम है? आदत क्या पड़ जाएगी, कोई एग्जैक्ट बता दे तो उतना पढ़ ले, तो बोर्ड में तो कोई बता नहीं सका, वहाँ तो लटके लोग नीता है। इट इज बेटर कि आपके पास सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट हो। मैं नहीं कह रहा हूँ पूरा पढ़ो, बट सेलेक्टेड। तो अभी आपका इसमें क्या तरीका करने का, एक ही क्वेश्चन है, माइनस करो, वैल्यू क्या है 5 और 50, 5 और 50, सब्ट्रैक्ट करो, 45 आया। 45 फिर क्या लिखा है, डिफरेंस 45 आया, बिग साइड कहाँ लिखना है, सीआर में बिग साइड, तो बिग अमाउंट कहाँ लिखा है, 50 इधर लिखा है, 50 तो 45,000 यहाँ लिख दिया। हमको क्या लिखना है, डिफरेंस को लिखना है किस तरफ, जिस तरफ की वैल्यू ज्यादा है माइनस करना है, जिधर की वैल्यू ज्यादा उधर साइड उधर साइड लिख देंगे। वहां एक कम दो वाला फॉर्मूला लगाना है। सर ये कैसे आप नया बताने लगे? हमको नहीं पता ना, हम सही बता रहे हैं। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड रहोगी तो अरे यार जब ये पढ़ रहा है तो हम थे ही नहीं ना। अब आ जाओ, हाँ इसलिए तो वो हम पागल हो ठीक गए। है। अब दूसरा अमाउंट क्या लिखा है देखो, सेकंड 20 और उधर डैश है तो 20 इधर ही रहेगा। ये नाम क्या लिखा है, डीआर में 20 बिल्डिंग है। अकाउंट। नाम बिल्डिंग अकाउंट बिल्डिंग। अब देखो 20,000 लिखा है और 0 लिखा है, यही लिखा है ना, माइनस करोगे तो 20,000 आएगा, ज्यादा वैल्यू किधर है डेबिट में, तो अब 20,000 यहाँ लिख दो। इस तरह से सारे अमाउंट्स के आप डिफरेंसेस लिख डालो माइनस करो बड़ी और साइड नीचे लास्ट में कर दो टोटल, नॉर्मल टोटल ना, बस इसका टोटल इसका टोटल दोनों का टोटल इक्वल आ जाएगा। बस बस कान खाता था। सर एक मेरी ये वाला अभी करो, फिर उसके बाद दूसरा मेथड है वो भी बता दे, उसका भी यही प्रैक्टिस करो, खत्म। अब पूरे क्वेश्चन ऐसे ही है। अरे दीदी ये पहला मेथड है जिसका एक ही क्वेश्चन है, दूसरे का बता रहा हूँ, काहे टेंशन ले रही है, इसको लगा के खत्म तो कर। थर्ड नंबर वाला लगाना सर। अरे अभी इसी को लगाओ, पहले वाले को, इसका एक ही क्वेश्चन है ना, नहीं सर इसमें हाँ 2 है, एक ही है तो वो लगाना नहीं सेकंड नंबर। बहुत बड़ा है, वो स्कूल में भी कट गया है। सब देखिए तो वो कब पढ़ी क्वेश्चन है वो 1 सॉल्व करो फटाफट अंकल ने हम खींच लेंगे अभी। को दे लो मम्मी ये दे दो पहले। बैठ ले स्केल मेरी बड़ी बात है। मुझे तो पहले मैंने रिजर्व की थी ना। स्केल सबसे मैं मांग रही हूँ। तुमसे पहले मैं बोली उससे पहले मैं बोल रहा हूँ ये हम दोनों अपने जुगाड़ कर लिए देख रहे हो पहनते ना सर। पहनते नहीं देख रहे हैं? सर एक पहन दीजिए पहन चाहिए हाँ ले पकड़। ले मार कर अब पेन भी सर। मैं बता लेके खड़े हुए थे। ऐसे में क्योंकि कौन अब सी मैं कहावत ऐसे लगती है खींचूंगी पता फिर है? ये खींचेगा फिर दुकान से ऐसे में कौन सी कहावत लगती है, कौन सी? मंगनी के जैसे भी बुढ़िया के बराबर। ये क्या हुआ सर दादी से जाकर पूछना बताइए। काजी से। दादी। शिलंग बज रहे हैं कान उसका अलग ही कान बज रहा है वो तो साफ कर लो दिवाली की कहानी। साफ है तू आके देख ले। अब कान देख। जल्दी फटाफट 5 मिनट का काम है, डोंट वेस्ट टाइम, बिना देखे बोलो। जल्दी से। सीधा तरीका है, सारे नाम पहले लिख डालो और उसके बाद अमाउंट का डिफरेंस निकाल के बिग साइड में लिख डालो। जब खुद करोगे तभी बनेगा। मन नहीं कर रहा। मैं इस पेज को यूज कर ले रही हूँ ठीक जी है मोटो सीख है बर्बाद कर दी। कौन जल्दी बनाता रट के है बहुत जल्दी भाई। तुम मान गया तो तुम नहीं जाती तो मैं हमें नहीं जाने। ये लगा मेरे फूल कैसे दे जवाब कैसे दे रहे हो? छवि अटैक ये पहले बच्चा मैं साल में वो बोलती हां ठीक है उसी तरह साथ दिया कर दो ब्रेक रेस्टोरेंट दिखा ही दे दिखाने को बस साथ दिया करो साथ दोगी तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी मतलब दूंगी बोला सीधे मुंह पे भाई तो बोल रही हूँ नहीं छोड़ूंगी तो तेरा साथ निकल नैवत क्या वो है भंडारा और भागवत भंडारा तुझे ज्यादा याद है ना बड़ा लेना करता है भंडारा 29,500 फोटो भेजा था 4,500 का
39,500 बचा ना। बोलता है आना मेरे घर में भाग हाँ। 500 घटाए का है 100 रुपये नहीं आना जरूर 39 था। 3500 हाँ नहीं 3500 है 500 जोड़ो भाई 3,500 बचा। 39,000 बोल 39,000 3500 बचा ना ये बोल ना। हाँ। तेरा वाला बोल लगता है मिनट में कर दूंगा अल्लाह ये कोई का बाहर को बहन में मार दे दिखा दे ये बात जाएगी ना 4,000 में से 500 माइनस जते ना दे हेलो कितना है किस तरफ लिखेंगे जहाँ 4,000 जनवरी तक यही रखना ए भाई मैं अभी हो जाएंगे सुनाने के लिए मुझे कहीं से भी माइनस करो वो 2 डिजिट है माइनस करनी जिस तरफ ज्यादा उस तरफ इधर का उधर उधर का इधर से मतलब नहीं दोनों साइड डिजिट है तो सेम डिजिट है ना तो माइनस कितना आएगा 0 खत्म डैश डैश भाई दोनों तरफ 10-10 से आ रहा है तो 0 आया ना कब तक है स्कूल कैसे कर रहे हैं ये सभी? 16 17 मैं वो पूछ रही हूँ कब तक है स्कूल से कितने सकते तुमको जब तक आना हुआ ना पागल छुट्टियां कब से स्टार्ट वही क्या पता भाई वही पता है बैंक में 8 बाइक लेके जाते एक मदन मलिक दिया क्या है कि घर में बैठे बैठे स्कूल तो आती नहीं आए काम तो करा दिया था मेरे को सर इसको मैंने 5 बजे का टाइम 5:30 बजे सोच रही थी पूछूं मैं जाऊं फिर मेरी फोन का आता है तो सुबह तबीयत खराब हो गई कसम से कौन कौन से बाजी हाँ कसम से मैं उठ गई थी मैं हाँ जाऊंगी कसम कसम तो मैं रो गई हो गई तबीयत खराब आज पता है बताती हूँ देखो यार बोले रहो रसगुल्ला वाली देई का कितना बच्चा क्वेश्चन लगाना 5 मिनट का क्वेश्चन आधा घंटा सर में 20 लगाना 20 40 यस मां बचा 20 लाख से 20,000 5,000 बचा कितना बचेगा 0 और दोनों तरफ डैश डैश खत्म 20 और 20 माइनस करेंगे 40,000 आ जाएगा वाह दुकान तो बता सर के कुछ विद्वान इंसान है ना पर स्टूडेंट हाँ 600 1300 का बुक दे दे यार इसके पापा मेरे को दौड़ा के मारेंगे मैंने ये पढ़ा है यार मेरी दुकान की रुकी है तो वो भी खुशी तेरे पापा काहे की दुकान है ये बुक दिखाना का कर मैंने बोलोगे प्लस भी करो टोटल करो हाँ तब तो पता चलेगा कि आंसर आ रहा है कि नहीं सर हो गया मेरा टोटल करो आ गया 88,700 45,000 प्लस 40,000 85,000 प्लस 3,000 88,000 प्लस 88,000 प्लस 88,800 700 कौन सा 100 रुपये एक्स्ट्रा है डिस्काउंट 800 कहाँ से आई हमारा 7 नहीं 2 में 13 का हाँ ये कितना है 88,700 88 का होता है 88 यही तो कहा थी आदि कुछ रहा हिंदी के बच्चे ना इंग्लिश के रहे सर इंग्लिश के हैं हिंदी के नहीं बचे मैथ्स की गिनती ना वही हूँ ना हिंदी मीडियम में पढ़ा सर शुरू मेरा से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा रहे हैं ना इधर के बच्चे ना इधर के बच्चे तो वही ड्रॉप मेरे को बोलिए पक्का वाले वो भी चलो हो गया नहीं हो गया सर आया महाराज टोटल तो करोगे कितनी सारी मंदिर है कहां पे सेकंड वाला नहीं लगाना है ठीक है ना हो गया सेकंड नंबर सॉल्व नहीं करना है कौन है भाई कौन है सेकंड एग्जाम में जिंदगी में ना आएगा कभी रेस्टोरेंट मंदिर में है एक दल बल कर दिखा कैसे सर मैं किस साइड लिखना है
जिस तरफ ज्यादा हो, जिस तरफ का जिस तरफ की वैल्यू ज्यादा हो, माइनस करके कितना आया माइनस अरे वो सही है 3500। ज्यादा वैल्यू किस तरफ लिखी है, डी आर में कि सी आर में? डी आर में लिखो 3500। माइनस करेंगे, जो माइनस करने से आया है उसको वहां लिखेंगे जिस तरफ का टोटल ज्यादा है। कहाँ पता चलेगा? को आप अपडेट नहीं थी उसको अपडेट हो से बताया। हाँ कब बताएं तो सुनिए आगे से माइनस करेंगे सुनो, जो आया इसका तो मैं उस एक तरफ बात बताया, लिखेंगे वो जिस गोली तरफ मार टोटल दी। ज्यादा है। उसमें जहाँ अभी हाँ, यही मेरे काम को खुद नहीं पीछे पता। के अभी स्नैप जहाँ की ज्यादा है वही बस्ता डाल के भागी जा। तो जैसे क्या लिखा 5 45 आया ना, 50 की जगह पे 45। हाँ ये बना अरे भी इसी के अभी बारे तो में 20 हो छोड़ जाए, दिमाग से 0 निकाल ज्यादा कहाँ, इधर इधर कहाँ चला चार ज्यादा 5 तो कहाँ आएगा, जिस तरफ ज्यादा हो। आया दोनों सर आ गया मेरे को सारे सही आया पता चल जाएगा ना, बिल्कुल यहाँ का टोटल की है यहाँ का आ रहा है माइनस में कहीं ना कहीं गड़बड़, माइनस करके लिखी गलत तरफ तुम कहीं ना कहीं। दोनों को सब बात आया। हाँ सर सही। एकदम सही आंसर आया है। पढ़ोगे नहीं तो ना आएगा, पढ़ोगे तो कहाँ से काहे को ना आएगा। अभी भी कोई कॉपी आया देवी? हाँ सर आगे कब का आ गया, जब इसका आ गया मेरा भी आ गया। तो कैपिटल क्रेडिट वाली वैल्यू मिलाओ 45,000, 45 40 85 फिर 40,000 सेल्स, 88 उसके बीच में और कुछ भी लिखी हो? हिसाब 40,000 लिखे हैं। हाँ? 45 के बाद 40 लिखी ना, तो उसके बाद 13,000 है, 3,000 ठीक है। और उसके नीचे है 800 कि 700 है, 700 यहाँ कितना आ रहा है तुम्हारा डिस्काउंट में? डिस्काउंट माइनस करो कितना हो रहा है, डिस्काउंट देखो क्या वैल्यू लिखी है, 1300 और 2000 माइनस करो कितना आएगा, 700। इस तरह आएगा, देख लिया अपने से नहीं ठीक। अब दोनों तरफ टोटल आ जाएगा सही। इस तरह को मिला लो 20 35 29 9 तारीख से छुट्टी है नहीं तुम जाना 20 यहाँ कितना गड़बड़ लिखी है, बड़े दीपावली सफाई कर देना। माइनस गलत किया मैं है। अभी 10 तारीख से छुट्टी थी ना तो 9 उसके से बाद 29 400 आएगा यहाँ, नहीं अभी मिडिल वाले बच्चे सब बोल रहे हैं जब से पूछ रही ठीक है ना, माइनस गड़बड़ किया है तुमने। नहीं है आज यहाँ 3,000 आ रहा ये है, नहीं समझ में आ रहा है बच्चे तो भी तो 5 ट्रिप ले जा रहे हैं लेकिन दिवाली वो बोले चुनाव के बाद जाएंगे। वही मेरे घर फिर में 5,000 अभी है, से सब कर दी रीमा तो सर्टिफिकेट दिलवाने आ गया। पूरा पेपर है। पूजा कर ले दी यार क्लास में आती नहीं है नहीं ना होएगा वैसे हाँ, चाहिए, शाम कहाँ को से ही आ रहा रहा। है? हाँ, सही करो। आया आंसर सबके, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हम दिया बेटा ये ओपनिंग स्टॉक क्यों दोनों तरफ आएगा यार, माइनस करो जिस तरफ ज्यादा हो उस तरफ लिखो बस, दोनों तरफ कहाँ से चले डन। मैं बोली 700 इधर ऐसे आ गया। लोग को ला रहे हैं ज्यादा कहाँ है, सर 700 तो है सेकंड लास्ट वैल्यू 700 नहीं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो मिलेगा, ध्यान से समझो। कोई देवी मोबाइल रख दे। दीदी समझ रही सर वो अपडेट होने लगा ना मोबाइल गलती से हम सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो मिलेगा उसमें आपको दिए होंगे दो तरीके के क्वेश्चन। एक ही सिंगल अमाउंट दिया होगा, वन बैलेंस इज गिवन। थर्ड नंबर से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक देख लो, हर नाम के बगल में एक ही वैल्यू लिखी है। हाँ हाँ ठीक, फर्स्ट से लेकर थर्ड से लेकर लास्ट तक हर नाम के बगल में केवल एक सिंगल वैल्यू है। ठीक है ना, इसको करने का तरीका समझो। जतिन गाय बस हो गया। बेटा जिसकी से जब्त कर लूंगा ना, रख कहीं लीजिए, भी वादा दूंगा, मेरा किसी का भी हो। अरे तो बात कैसे हुई? सद्भावना बेचारी देखो ध्यान से, अरे ऋषि है यार। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका अगर आपको जर्नल एंट्री का रूल पता है, रिसीवर गिवर कम गो एक्सपेंस इनकम एसेट्स लायबिलिटी, ये नया जुड़ा। ठीक है, अब ये एसेट्स लायबिलिटी क्या होती है आपको पता है, फाइनल अकाउंट आपने अगर लगाया है तो। ठीक है ना, ध्यान कर देना जो भी नाम है, जो भी नाम वर्ड लिखा हुआ वहां जो भी आपने इस लिस्ट में लिखा,
आपको ये गौर करना है, ध्यान दो इधर, जो भी नाम लिखा है आपको क्या गौर करना है कि भैया वो रिसीवर है तो उसके वैल्यू को कहाँ लिख देना है, DR गिवर है तो कहाँ लिख देना है, CR। अगर वो आ रहा है तो DR में, जा रहा है तो CR में, खर्चा है तो DR में, रेंट, सैलरी, वेजेस, कमीशन, इंटरेस्ट सब DR में चले जाएंगे। इनकम है तो DR में, एसेट है तो DR में, लायबिलिटी है तो। एक चीज और गौर करना, अगर कोई आइटम नहीं समझ में आ रहा है तो क्या ध्यान रखना है कि जब आप एंट्री करते थे उस टाइम पे आप उसे DR में लिखते थे या CR में लिखते थे? किसको? जो भी नाम मिला, जैसे परचेस एंट्री करते समय कहाँ लिखते DR। हमको नहीं मालूम कि परचेस का बैलेंस DR में आएगा कि CR में आएगा, तो क्या गौर कर सकते हैं, जनरल। जर्नल के समय ये कहाँ लिखा जाता है। जैसे ड्राइंग क्या है, DR में, क्यों, पर्सनल यूजिंग का पर्सनल यूज में खर्चा, खर्चा है हमारा, खर्चा कहाँ, एक्सपेंस DR। करेक्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, खर्चा कहाँ जाएगा, DR। कैपिटल, कैपिटल कहाँ लिखते, CR। क्यों, दो चीजें हो सकती है, एंट्री करते समय CR में लिखते थे, दूसरा कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी साइड में। आपने गौर करो, अभी आपने पिछला चैप्टर जो पढ़ा अकाउंटिंग क्वेश्चन, उसमें कैपिटल किस तरह लिखते थे, लायबिलिटी की तरह। तो लायबिलिटी कहाँ लिखी जाती है, लोन क्या है इनमें से, अगर आपने बैंक से लोन लिया है, बैंक लोन कहाँ है, लायबिलिटीज, कमीशन रिसीव, क्रेडिट, इनकम, रेंट रिसीव, इनकम, बिल्डिंग, एसेट कहाँ लिखते हैं, DR। अगर ये दिमाग में चला तो 99% चांसेस है कि ये क्वेश्चन बन जाएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ना है तुमको, 3 वैरायटी थी मैंने पहले बोला था, एक क्वेश्चन छोड़ना है जिसमें कॉस्ट ऑफ, ठीक है ना, वो भी सर बताए थे कि DR में आएगा, बता दूंगा ना, कोई टेंशन नहीं लो। अभी इम्पोर्टेंट क्या है ये वाला, ठीक, तो मैं आपको 3 क्वेश्चन टिक करवा रहा हूँ, ठीक है, एक यही लगाओ। सर जो आपने समझाया था ना वो आपने मेरे को गलत समझाया, मैंने वैष्णवी को भी समझाया था स्कूल में, तो वही चीज करती हूँ, आपने जो समझाया वही करती है। अकाउंटिंग का इधर आई, अब रुक जाओ, मैं देख लूंगा पहले से। करा पहले क्वेश्चन नंबर टिक करो जो आपको लग रहा है कि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना, आपको लगता है आपको तो लगे वो हमको हमको समझा। वर्ष को बोलता है कॉन्टैक्ट नंबर भी सेफ्टी ऑफ पॉइंट नहीं ये कटिंग रुको जी, अभी सर वो दिमाग में बताएंगे। 5 9 7 भी है क्या, मेरे में लगा है क्योंकि 5 7 9 उसी की वैरायटी मैंने 9 करवा क्या चाहिए जी बता दो 5 और 9 5 और 9 टिक करें। मेरे में टिक कर दे 5 फर्स्ट नहीं 14 ठीक है सर, ये तो मेरे में है। है ना 6। बस देखो ये मैंने आपको अगले मेथड का भी टिक करा दिया, अगले मेथड के 2 क्वेश्चन टिक करा दिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 2 क्वेश्चन टिक करा दिए, 5 और 6 सिंगल वैल्यू के भी 2 क्वेश्चन टिक करा दिए। यानी टोटल तुमको 5 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस पे रखने हैं, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए जितने ज्यादा लगाना चाहो उतने लगाओ। मतलब मैंने कॉस्ट ऑफ टिक करवाया ना। ये करना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के मैंने 2 टिक करवाए, हाँ एक 9 नंबर और एक 14 नंबर, हाँ ठीक। और विदाउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के मैंने 2 क्वेश्चन टिक कराए, 5 और 6 5 और 6, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा जिसका टोटल करना आसान हो, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं जिसमें टोटलिंग में प्रॉब्लम आए, यानी उत्पटांग वैल्यू, ठीक। तो अपन अभी 6 वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक। 6 और 9 2 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लगाओगे, अब आप ही बताओगे, मैं नहीं लगाने वाला, ठीक है ना।
तरीका सेम है। पहले अपन को जो लगाना है विदाउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। पहला नाम क्या लिखा है? परचेज। परचेज। अब परचेज की वैल्यू कहाँ आएगी? डीआर में 40,000। डीआर में क्यों? क्योंकि एंट्री के समय डीआर में आता है। कितना? 40,000। अगला सेल्स सेल सीआर में अब सीधा कॉमन सेंस है, परचेज अगर डीआर है तो सेल सीआर है, उल्टा है ना उसका एक्शन। कितनी वैल्यू है? 65,000 होगा। अभी निपटा है। अगला डीआर में एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है? खर्चा। क्या? अगले बार वैल्यू। 5,000। नेक्स्ट ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? डीआर। डीआर में तो आ रहा है, वो तो सही है। होता क्या है? स्टॉक एसेट होता है, करेक्ट। एसेट एसेट आता है डीआर में। चलिए नेक्स्ट। सैलरी एसेट 10,000। सैलरी इज नॉट एसेट। वो इनकम क्यों? आप बिजनेसमैन की तरह सोचो। अच्छा हम दे रहे हैं। हाँ, अपना बिजनेस। आपको बिजनेसमैन की तरह सोचो। हाँ तो कितना खर्चा हुआ क्या लिखेंगे? वैल्यू क्या है? 10,000। अगला फर्नीचर फर्नीचर क्या है? डीआर। एसेट्स एसेट्स। कितना? 5,000। नेक्स्ट मशीनरी ये क्या है? डीआर में 20,000। गुड। अगला डेटर डेटा एसेट वो है। हाँ एसेट्स है। कितना? 5। अब वैसे भी डेटा के लिए बहुत आसानी से क्लियर होता है, डी लिखा है। क्रेडिटर क्रेडिटर 9,500। कहाँ? ये तो सीआर में आएगा। क्रेडिटर लिएबिलिटीज है ना। अगला परचेज कैपिटल सीआर में। सीआर में क्यों आएगी? लिएबिलिटीज है। लायबिलिटी कितना? अगला परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न सीआर क्यों? बिकॉज़ परचेज रिटर्न है ना। परचेज होता खरीद रहे हैं। परचेज डीआर में रहता है तो रिटर्न सीआर सीआर में रहता है। कितना है? 500। अगला क्लोथिंग स्टॉक 12,000। डोंट राइट क्लोजिंग स्टॉक आपको नहीं लिखना है। अगला आइटम खत्म। खत्म। अब मारेंगे टोटल 500 इसमें जोड़ो 10,000 हो गया। 75 प्लस 25 1 लाख। आंसर देखो कितना आ रहा है? आ रहा है? इधर का टोटल करो। सर वही ना आएगा जवाब में। 40 और ये 20 60 10 70 20 90 90 और 10 1 लाख। ये हो गया वो क्वेश्चन जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया और सिंगल वैल्यू। करेक्ट। इस तरह के आपके 8-9 क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने 2 क्वेश्चन बोले आपको। एक मैंने कराया, एक आप लगा लेना, और एक अपनी चॉइस से लगाने की इच्छा हो तो लगा लेना। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अगर क्वेश्चन में क्या लिखा हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसको करने के 2 तरीके हैं। मैं आपको एक ही तरीका बता रहा हूँ। करके ओपनिंग स्टॉक से माइनस कर। हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो आपको मिल जाएगा परचेज। तो परचेज कहाँ लिखा जाता है? डीआर में। और ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखा जाता है? डीआर में। क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखता। एक तरीका ये है, क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू परचेज। ठीक। दूसरा तरीका ये है कि आप क्लोजिंग स्टॉक को डीआर में लिख दीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डीआर में लिख दीजिए, और ओपनिंग स्टॉक को मत लिखिए। इसे चल लिखेंगे। सिंपल तरीका क्या था, क्लोजिंग स्टॉक ही लिखते थे ना। अब क्लोजिंग को डीआर में परचेज वाला ही ज्यादा चलता है। अगर आपको ये करना है ये करो, ये करना है तो ये करो, दोनों में आंसर सेम आएगा। ठीक है ना। लेट्स सी कौन सा क्वेश्चन है। आपको मैंने टिक करवाया है 9 और 14, और मैं करवा रहा हूँ 7। ठीक। 7 नंबर बताओ, पहला आइटम क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना लिखा है? 40,000 150 से इसको प्लस कर दीजिए। 150। 40,000 अगला क्या लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक अगला क्या आइटम है? डेटर कहाँ लिखते हैं? 60 डीआर में। डेटर की वैल्यू कहाँ लिखेंगे? डीआर में डीआर में एसेट्स है कितना? ना। फिक्स एसेट जब मिलेगा तो लिख देंगे। फिक्स एसेट नंबर 1
50,000 डीआर में लिखेंगे। 50,000 डीआर में क्यों? एसेट नाम है। अगला बात है नहीं। 50,000 अगला क्या? एक्सपेंसेस डीआर में कितना है? 50,000 एक्सपेंसेस भी 50,000 है। हाँ नेक्स्ट सेल्स सेल्स कहाँ लिखेंगे? ये सीआर में 20,000। सेल्स में गया 20,000। सीआर। कैपिटल 2 लाख। कैपिटल कहाँ आएगा? 2 लाख उसमें सीआर में आएगा। सीआर में आएगा सर। कितना? 2 लाख नेक्स्ट ड्राइंग ड्राइंग डीआर में आएगा 5,000। पर्सनल यूनिट खर्चा कितना? 1000 या 100? हाँ हो गया 1000 है। यस चलिए अगला वो सब्जी वाला भी कैसे लिखा है बता रहा है तो मिर्ची मसाला माइनस कितना? 1,000 ओपनिंग स्टॉक 1,000 है। 50,000 है। 50,000 नहीं है सर। मेरे में सर 60,000 है। ओपनिंग 60,000 60 है और ये क्लोजिंग 40। हाँ तो इसमें 40 प्लस हुआ तो 90 हुआ। 90 में माइनस हो गया 1। सर ये क्या हो गया? बतिया लो। आ गया सर एक बार हमने क्या किया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50 था। परचेज लेके क्लोजिंग स्टॉक 40 माइनस ओपनिंग स्टॉक 60। तो क्या मिल गया हमको? 1,30,000। इट इज अवर परचेज। तो परचेज कहाँ लिखते हैं? डीआर में। डीआर में 1,00,000 पर्चे तो कैसे आ गए? निकालना कैसे पड़ा। आ गया? अभी टैक्सी उतर मतलब सर यहाँ पे तो नहीं दिया था, आप सर, सर, वो अपन ने निकाला हुआ। अभी बताए आप भी। वो एक नया बच्चा है, उसका अडॉप्ट करके उसका नाम दे दिया हम भी देख लेंगे समझ लेंगे। अभी 91 बोल रहे थे। अरे ये थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्ब हो गया 50,000 नहीं है। ये कैपिटल है कितनी? बता दिए तुम लोग हैं। 2 लाख है। फिर से देखो ध्यान से। 20,000 है। ये सब कैपिटल चीज़- सर 91,000 आपका जो है कैपिटल 91 है। कैपिटल 91 और 2 लाख की सेल। तो चिल्ला कर बता रहे हैं एक्सपेंसेस 20,000। और उसके बाद लिखा है एक्सपेंसेस सॉरी ड्राइंग है 1,000। फिर आपका ओपनिंग स्टॉक अपन ने लिख दिया कितना? 1,000 60,000। हाँ सर फिर कौन सी दुनिया में जी रहे हैं कि अरे मेरा हट गया ना पन्ने नहीं ओपनिंग स्टॉक फेंक दो अपनी। कहीं रख लो। ओपनिंग 60,000 लिख दिया। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया छोड़ क्रेडिटर दिया। नहीं लिखे अभी आप। क्रेडिटर कितना है? क्रेडिटर कितना? 30,000 है क्रेडिट में आएगा। बताओ क्या है? 30,000 है क्रेडिट में क्या? वो पूछ अब आप इसका टोटल करो। सर बोलो एक्सपेंसेस 20,000 है। एक्सपेंसेस कितने? क्या पूछिए इसका? अरे एक्सपेंसेस 20,000। तो वो तूने बोली क्या ध्यान कहाँ ध्यान है तो उसको फेंक नहीं तो वो बोली फेंक दो। कितना होगा ये टोटल? तो फेंक देगा। तो बोलती काहे बोल रहा? फिर मैं बोली वो पूछी तभी बोल रहा है। ध्यान दो इधर। 1,20 ये हुआ 1,20,000 और 2 लाख तो 3,20,000 और 1,000 और जोड़ दिया 3,21,000। आंसर दिया कितना? पहले फायदा निकाला 3,21,000। बड़े आदमी भैया। आंसर कितना आ रहा है? 3,21,000। इधर करो 1,10,000 1,30,000 पुरानी कॉपी 1,30,000 1,30,000 2,60,000 2,60,000 और 60 जोड़ा तो 3,20,000 और ये 1,000 3,20,000 सर पानी की बोतल 1,000। बात समझ में आई? तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है तो आप परचेज निकालेंगे। परचेज को डीआर में लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक को डीआर में लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का यूज नहीं करेंगे। दोनों वैरायटी क्लियर है? ठीक। इसका मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन होमवर्क में दिया है? इसका 14 है अच्छी है। आपको मैंने बोला था 5वां नंबर अच्छी नहीं है तो 6वां नंबर 6वां मैंने करवा दिया 5वां आपको लगाना है। पानी दे देना। फिर मैंने बोला था कि आपको लगाना है 9 और 14 और 14 और मैंने 7 वाला सॉल्व करवाया। 6 ठीक। तो अब आपको ये 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर इतना आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ट्रायल बैलेंस आपसे आसानी से बन जाएगा। बाकी सारे क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी सॉल्यूशन अवेलेबल है। आप प्रैक्टिस करना है तो अगर बिना लगाए प्रैक्टिस करनी तो ये 4 लगाओ
और बाकी क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हो, पेंसिल उठाओ और एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल में ऑलरेडी सॉल्व है, नाम पढ़ो, डीआर में आएगा सीआर में चेक करो, जाकर टिक मारो। उस तरह से आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आराम से करो नहीं लाएगा बुक विदाउट प्रैक्टिस। अगर फोटो बनेगा तो नहीं। खाली स्कूल में लाई ना बुक और रीमा बुक ही नहीं खरीदी। अगला इसके बाद का चैप्टर कौन सा है? बुके हो प्रोविजन एंड होगा ही मतलब डेप्रिसिएशन। दो तो बुक होंगे। अपन डेप्रिसिएशन थ्योरी में बात करेंगे, इसमें ज्यादा थ्योरी है, पहले थ्योरी कंप्लीट करनी है फिर रिवर्ट करना। लापरवाह तो मैं किसकी बुक चुरा लिया। देखो एक बुक गुम गई, दूसरी चोरी हो गई, तीसरी खराब है। बड़े आदमी है तो 2 यूनिट खरीद